जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। श्रावण का मास प्रारंभ हो रहा है और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग शिव की भक्ति में तल्लीन होने वाले हैं। और जब शिव की भक्ति में तल्लीन होते हैं तो जब हम किसी मंदिर इत्यादि में जाते हैं, वहां पर शिव का प्रसाद हमको प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, वहां के जो भी पृष्ठ इत्यादि हैं वो हमको प्रदान करते हैं। तो क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भगवान शिव क्या कहते हैं, रुद्र संहिता क्या कहती है, विंध्येश्वर संहिता क्या कहती है, आखिर सत्यता क्या है। अधिकतम लोगों के मुख से आपने सुना होगा शिव जी का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, शिव का प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत लोगों के मुख से आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना होगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आने के बाद हमने इस पर अध्ययन प्रारंभ किया कि आखिर शास्त्र क्या कहता है, वेद का नियम क्या है कि शिव जी के प्रसाद को खाना चाहिए। सो शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शिव स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को कथा बताते हुए कहते हैं कि हे नारद, जो शिव पर चढ़े हुए नैवेद्य को नहीं खाता है वो जनरली पाप करता है। शिव पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। हां, कुछ शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसको ही बताऊंगा। कौन से शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और कौन से शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में रुद्र संहिता क्या कहती है, भगवान शिव के शब्द क्या कहते हैं और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि शिव की जो वास्तविक उपासना करता है, जो शिव की भक्ति करता है, वो किसी भी शिवलिंग पर, जो शिव को अपना इष्ट मानता है या मानती है, वो किसी भी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं, अन्य भी जो किसी देवी देवता को मानते हैं वो लोग भी शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। कुछ शिवलिंग हैं जिन पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए, जिन पर ग्रहण करना चाहिए उनको बता रहा हूं। शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला कौन सी होती है, जो शिवलिंग बीच में हल्की सी, जिसकी आकृति हल्की सी नीचे पतली होती है, ऊपर पतली होती है, बीच में उसकी आकृति हल्की सी मोटी होती है, या जो किसी साधारण पत्थर को ला करके शिव जी के रूप में, अधिकतम आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे तो वहां शिव की आकृति ये नहीं होती है, वहां जो शालिग्राम भगवान होते हैं उस प्रकार की आकृति शिवलिंग में देखी जाती है। शालिग्राम शिला पर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी व्यक्ति खा सकता है। शालिग्राम शिला जो है, उस प्रकार की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। उसके साथ शालिग्राम शिला वहां प्रसाद खा सकता है। पाषाण पत्थर से बनी हुई शिवलिंग, चांदी से रजत से बनी हुई शिवलिंग, पारद से बनी हुई शिवलिंग, सोने से बनी हुई शिवलिंग तथा देवताओं द्वारा, सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित शिवलिंग बनी हो, स्फटिक से शिवलिंग बनी हो, रत्न से निर्मित शिवलिंग बनी हो तथा सोमस्त ज्योतिर्लिंग में विराज भगवान शिव के नैवेद्य को भक्षण करने से, जितने सिद्ध शिवलिंग है, जितने सिद्ध तीर्थ हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, या रत्न से बना है, स्वर्ण से बना हुआ है, रत्न से बना है, स्वर्ण से बना है, चांदी से बना है, पत्थर से बना है, स्फटिक से बना है, ऐसे किसी भी बने हुए शिवलिंग का प्रसाद खाने से किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगता है। या अगर किसी प्रकार से किसी सिद्ध द्वारा या देवताओं द्वारा निर्मित किया गया हो, वहां का प्रसाद खाने से कोई दोष नहीं है। तो फिर कौन सा शिवलिंग है जिसके प्रसाद खाने का दोष है, अब उसको सुन लीजिए। जहां पर चंडों का अधिकार है, जहां पर चंडों का अधिकार है, चंड का अधिकार है, वहां पर जो शिव निर्मालय हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहां पर चंड का अधिकार है, वहां पर जो शिवलिंग, जहां पर भूत प्रेत या जहां चांडाल लोगों ने जिस शिवलिंग का, जहां पर उनका अधिकार हो, उस जगह जैसे आघोड़ियों का अधिकार हो, वहां का शिवलिंग का प्रसाद कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई शिवलिंग शमशान के अंदर निर्मित है, उस शिवलिंग का प्रसाद कभी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो शिवलिंग, एक बात और विशेष रूप से आपको बता रहा हूं, चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव के निर्मालय को किया जा सकता है। बाणलिंग जो नर्मदेश्वर हैं, लौह से निर्मित
धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना किसी सिद्धि से प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित की है, जो स्वयंभू लिंग है, इन सब लिंगों तथा शिव की प्रतिमाओं, मूर्तियों में चंडों का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक स्नान इत्यादि करता है, आचमन करता है, उसको मतलब कायिक वाचिक सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकता है। जिस शिवलिंग को सिर्फ किसी भूत प्रेत इत्यादि द्वारा स्थापित की गई हो या आराधना की गई हो, या जिस शिवलिंग पर तांत्रिक लोग पूजा करते हो, या जिस शिवलिंग पर अघोरी इत्यादि पूजन करते हो, उस शिवलिंग का प्रसाद साधारण मनुष्य को नहीं ग्रहण करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।